साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जीके का पेपर जो है मित्रों, फर्स्ट पेपर है, उसका सिलेबस काफी वाइड है, काफी उसके अंदर सब्जेक्ट्स है। क्या अपन 30 डेज के अंदर उसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं? तो मित्रों, आप कर सकते हैं। 30 डेज का जो स्टडी प्लान आपको बताया जाएगा, उसको अगर आपने फॉलो किया तो निश्चित तौर पे आप 30 डेज के अंदर सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हैं और बार बार मित्रों हर महीने आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मित्रों, स्टडी प्लान को देखने से पहले हमें हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, फर्स्ट पेपर का भी होना चाहिए, और आप जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर का भी सिलेबस होना चाहिए। तैयारी की जो रणनीति है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप यही है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के पॉइंट्स है वो अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए, क्या क्या आपके सिलेबस में है। उसके बाद सिलेबस का मित्रों पैटर्न है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में कितने सवाल आते हैं, सेकंड में कितने सवाल आते हैं। तो फर्स्ट पेपर के अंदर मित्रों 75 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होता है। तो 150 अंकों के आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, इसमें 40% लाना जरूरी होता है मित्रों। तो 30% आपको सही करने जरूरी है 75 से, ठीक है। और SC ST के साथ ही उनको 5% की छूट रहती है। सेकंड पेपर के अंदर 150 प्रश्न आते हैं मित्रों 300 अंकों के, ठीक है। इसमें भी आपको 40% लाने जरूरी है, यानी 60% है, 60% है मित्रों, वो आपको सही करने पड़ेंगे। तभी आप क्या है 40% का क्राइटेरिया दोनों पेपर में कवर करते हैं, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे इस एग्जाम को। उसके बाद में टोटल जो मार्क्स है वो 450 होते हैं। 450 में अब आपके जितने सीट्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स है, तो वहां से आप अगर मेरिट में आते हैं, मतलब सीट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार मेरिट है उससे कवर कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद मित्रों आप सिलेबस को देखोगे ना, तो सिलेबस के अंदर मेजर जो यूनिट है या जो मेजर सब्जेक्ट है ना, वो टोटल 11 सब्जेक्ट है आपके। उसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है राजस्थान की, प्रबंधन है, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, RT है, ठीक है। इस तरीके की चीजें हैं। तो टोटल मित्रों जो मेजर सब्जेक्ट है ना, वो 11 सब्जेक्ट है। तो अपन को ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहे, क्योंकि शुरुआत में मान लो आपने हिस्ट्री से तैयारी स्टार्ट कर दी, 15 दिन आप हिस्ट्री पे लगा रहे हो, तो आपको मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार 10 सब्जेक्ट तो मेरे रह गए, ठीक है। तो जो टॉपर्स होते हैं ना मित्रों, वो तैयारी जो सिलेक्टेड होते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ वो लेकर चलते हैं। तो आज का ये स्टडी प्लान जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्टडी प्लान बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैंने खुद इसी तरीके से पढ़ाई की है और बहुत सारे साथी हैं मेरे जो सिलेक्ट हुए हैं, वो भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको भी ये सिलेबस है ना, इस सिलेबस को, पूरे सिलेबस को, फर्स्ट पेपर को साथ लेकर चलना है। तो इसमें मैंने क्या किया मित्रों, जो अपने 11 यूनिट है उसको थोड़ा कंबाइन करके 6 यूनिट है ना उसमें बदल दिया है। यानी सब्जेक्ट जो अपने 11 सब्जेक्ट है उनको 6 सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर दिया है। इनमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट है अपनी, वो रहेगी हिस्ट्री, इंडिया एंड राजस्थान की हिस्ट्री रहेगी। सेकंड यूनिट रहेगी, उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगी और मैथ्स रहेगी। और थर्ड यूनिट लैंग्वेज की, उसमें हिंदी और इंग्लिश है। और फोर्थ यूनिट रहेगी वो जनरल साइंस की और इंडियन पॉलिटी की रहेगी। पांचवी यूनिट है मित्रों एजुकेशनल साइकोलॉजी की और एजुकेशनल मैनेजमेंट की रहेगी और राजस्थान ज्योग्राफी की रहेगी। और छठा है अपना करंट अफेयर। तो ये 6 आपके जो मेजर सब्जेक्ट बनाए हैं मैंने, ये आपको रेगुलर है ना, रेगुलर पढ़ने हैं। तो रेगुलर पढ़ने के लिए अपन को डेली टाइम है वो कितना चाहिए, तो डेली मित्रों शुरुआत के अंदर आप टाइम ले सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा आप स्पीड भी कम रख सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, सारी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। और मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। फिर भी कम से कम आपको 6 से 8 घंटे मित्रों इस स्टडी प्लान को भी देने पड़ेंगे, तभी आप इन चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ठीक है, घबराना नहीं है आपको, क्योंकि जब टाइम पड़ा होता है ना एग्जाम के लिए, तो आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, धीरे भी आपकी स्पीड रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन जब देखेंगे तो इससे, अब मैंने आपको 30 डेज का स्टडी प्लान ये बताया है, ठीक है। अब एग्जाम जब नज़दीक होता है ना, तब तो आपको ये स्टडी प्लान फॉलो करना है। एग्जाम से 2 महीने पहले, मतलब 2 बार सिलेबस अगर करना है ना, तो 2 महीने पहले आपको इसी तरीके से करना है। अगर टाइम पड़ा है, ठीक है, एग्जाम का काफी टाइम पड़ा है, तब आप क्या कर सकते हो, और आपके पास जब लास्ट के अंदर आप पढ़ते हैं तब आपके कंबाइन चीजें हो रखी होती है सब्जेक्ट की, कोई भी नोट्स है तो आपने एक साथ कर लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं अभी एक ही टॉपिक आप 3-4 चीजों से पढ़ रहे हो, ठीक है। तभी तो ये स्टडी प्लान आपके काम नहीं आएगा। आपको एक चीज एक ही जगह से पढ़नी है, तभी ये अपने 30 डेज के अंदर कर सकते हैं। तो जब आपने एग्जाम का टाइम पड़ा होता है, तब आपको आइडिया मैं दे देता हूँ कि आप क्या करें। जो मैंने आपको डे फर्स्ट से 30 डेज का ये स्टडी प्लान बताने वाला हूँ ना, इसमें आप एक डे को 2 दिन दे दो तो 60 डे हो जाएंगे। यानी टाइम जब
एग्जाम 3-4 महीने पड़े हैं ना एग्जाम के, तब आप 60 डेज के अंदर सिलेबस करो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 दिनों के अंदर भी करोगे ना अच्छी तरीके से, अगर आपके पास ज्यादा चीजें हैं पढ़ने के लिए तो आप, और स्पीड भी कम है, तो आप पहले इसी प्लान को 60 डेज के अंदर चेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको बार बार रिविजन करने के लिए मित्रों 30 डेज का स्टडी प्लान जरूरी है, इसको बार बार को फॉलो करना है। तो पहले दिन अपन को क्या पढ़ना है, शुरुआत करते हैं। पहले दिन मित्रों अपन को 30 डेज के अंदर हिस्ट्री के अंदर 1857 की क्रांति पढ़नी है। मेंटल एबिलिटी और मैथ की जो यूनिट है उसमें सादृश्यता पढ़नी है, यानी मेंटल एबिलिटी स्टार्ट कर दी है अपने। लैंग्वेज में हिंदी स्टार्ट करी है अपने, संधि व संधि विच्छेद। और साइंस एंड पॉलिटी है मित्रों, उसमें पहले आपको साइंस स्टार्ट किए तो परमाणु है, अणु पढ़ना है। साइको मैनेजमेंट और ज्योग्राफी की जो यूनिट है एक साथ, उसमें आपको प्रभावी शिक्षण की प्रकृति, दायरा व आशय यानी साइकोलॉजी की यूनिट है, ये पढ़नी है। और करंट में आपको भारत समसामयिक विकास कार्यक्रम, जो विकास कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं इंडिया के, ठीक है, पहले दिन। तो ये आपका पहला दिन हो जाएगा। आप आपके एग्जाम के टाइम जब पढ़ा हो मित्रों, काफी समय पढ़ा हो, तब आप ये चीज है ना, ये डे है, ये आप 2 दिन लगा सकते हो, तो अपना जो सिलेबस है वो 60 दिन में भी आप कर सकते हो। डे 2 पे आते हैं। डे 2 पे आपको मित्रों, आपको हिस्ट्री के अंदर राष्ट्रवाद का विकास टॉपिक करना है। मेंटल एबिलिटी और मैथ के अंदर आपको श्रृंखला पूर्ति करनी है। लैंग्वेज में उपसर्ग करना है। साइंस पॉलिटी में आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण करनी है। और साइको मैनेजमेंट और जियोग्राफिक यूनिट में किशोर शिक्षार्थी का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास व विशेषताएं करनी है। करंट में भारत समसामयिक विकास कार्यक्रम 2 दिन दिए आपको। करंट की जो योजनाएं होती है ना, करंट की योजनाएं वो पढ़नी है इंडिया की, ठीक है। इसमें मित्रों आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है ना, तो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मेजोरिटी हिंदी मीडियम की रहती है, तो मैंने हिंदी मीडियम के अंदर ये अपने सिलेबस को किया है। तो आपको क्या करें, आप ऑफिशियल सिलेबस अगर डाउनलोड करते हैं ना आरपीसी की साइट से, या अपने टेलीग्राम मिशन विद्यादान पे मिल जाएगा, तो वहां पे ये सेम मैंने सीक्वेंस से टॉपिक लिए हैं। तो आप, अगर आपके पास सिलेबस है तो वो वैसे आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो आराम से। और हिंदी के अंदर अगर आपको सिलेबस चाहिए मित्रों, तो मिशन विद्यादान टेलीग्राम उस पर पड़ा है। आप क्या करेंगे, मिशन विद्यादान टेलीग्राम पे जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे और फाइल सेक्शन में जाएंगे, तो ये वहां पे आप हिंदी टाइप करोगे ना, फाइल सेक्शन में सर्च करोगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ऊपर आपके सर्च आ जाता है। यहाँ पे फाइल्स को आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च में आप हिंदी लिख दो, हिंदी में, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा हिंदी के अंदर। डे 3 के अंदर आपको हिस्ट्री में जन राष्ट्रवाद का विकास करना है। मेंटल एबिलिटी में कूट लेखन, कूट वाचन करना है और हिंदी में प्रत्यय करना है। साइंस में कार्बन है, उनके यौगिक करने हैं। साइको के अंदर किशोर शिक्षार्थी का नैतिक, व्यंग्यात्मक, भाषाई विशेषताएं निहितार्थ करना है। भारत की जो फ्लैगशिप योजना है मित्रों करनी है। मित्रों जो इम्पोर्टेंट करंट के अंदर है ना, भारत की फ्लैगशिप योजना है ना, ये पहले से जो चली आ रही है और वर्तमान में चल रही है वो याद करनी है। तो वो आपको आपकी गाइड वगैरह जो आती है उसमें भी मिल जाती है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो करंट का, ठीक है। उसके बाद चौथे दिन आपको क्रांतिकारी गतिविधियां और स्वतंत्रता विभाजन है ना, उसकी गतिविधियां करनी है हिस्ट्री के अंदर। और मेंटल एबिलिटी के अंदर रक्त संबंधी परीक्षण करना है। हिंदी में अनेकार्थक शब्द करने हैं। साइंस में बल एवं गति का नियम, छोटा से टॉपिक है ये। और साइको के अंदर अधिगम के व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में निहितार्थ करना है। करंट में भारत की फ्लैगशिप योजनाएं करनी है। इनको साथ साथ में आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बार बार आपको सेशन देखना नहीं पड़े। फिर हिस्ट्री के अंदर 5वें दिन आपको सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण करना है। मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको तार्किक व्यय आरेख करना है। लैंग्वेज में विलोम शब्द करने हैं हिंदी में। कार्य ऊर्जा साइंस में करनी है आपको टॉपिक। साइको के अंदर अधिगम के सामाजिक, संज्ञानात्मक, रचनावादी दृष्टिकोण में निहितार्थ करना है। और करंट में आपको राजस्थान की समसामयिक विकास कार्यक्रम करना है। अब राजस्थान के समसामयिक विकास कार्यक्रम जो चल रहे हैं मित्रों क्रोनोलॉजी के अंदर, या आपके पास मूमल होगी उसमें आपको मिल जाएंगे ये टॉपिक। मित्रों आपके अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको फर्स्ट पेपर इंग्लिश के नोट्स चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे जाए, वहां पे आपको कंप्लीट मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। फाइल सेक्शन में जाए, मिल जाएंगे टॉपिक, जो भी टॉपिक सर्च करोगे टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ अगर आप सेकंड पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से ही, या सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, रीट या रीटमेंट्स इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, मित्रों राजस्थान का एकमात्र चैनल है मिशन विद्यादान। जो हमारे यूट्यूब का नेम है वही हमारे टेलीग्राम का नेम है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मोर पे क्लिक करें, सारे के सारे नोट्स मित्रों आपको वहां पे अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब छठे दिन आप इनको करना है हिस्ट्री में सावरकर करना है आपको, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र करना है, लाल बाल पाल करना है। मेंटल एबिलिटी के अंदर आंकड़ों का संग्रहण, मैथ्स अब स्टैटिक्स आ गई है मित्रों, तो आंकड़ों का संग्रहण करना है। मेंटल एबिलिटी अपनी कंप्लीट हो गई है, 5 डेज की मेंटल एबिलिटी है। लैंग्वेज में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द करने हैं। साइंस में आपको उत्तर करने हैं। साइको के अंदर मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा व अनुप्रयोग करने हैं। करंट में राजस्थान समसामयिक विकास कार्यक्रम
करना है। 2 दिन दे दिया आपको समसामयिक विकास कार्यक्रम के। 7वें दिन आपको आजाद, भगत सिंह आजाद है, जो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, और जो रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस है, बोस टू मतलब दोनों बोस, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस आपको करने हैं। मित्रों कुछ स्पेस की वजह से मैंने क्या चीजों को शॉर्ट में लिखा है, तो वो आप सिलेबस में मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैथ्स में आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो स्टैटिक्स है वो करना है। लैंग्वेज में शब्द शुद्धि है। साइंस पॉलिटी के अंदर विद्युत है। साइको के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य की रणनीतियां टॉपिक करना है। और करंट में आपको राजस्थान की फ्लैगशिप योजना जो पहले से चली आ रही है, हर बुक के अंदर आपको मिल जाएगी, वो आपको अच्छी तरीके से करनी है। मित्रों अब मैंने आपको सिलेबस बताया, तो कहीं आप ऐसा मत कर देना कि डे 1 दिया है तो अपने 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आप जिस दिन से तैयारी करो ना, तो डे 1 लगाओ और उसमें अपनी तारीख को नोट कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है भी आप 1 तारीख का वेट करो, भी अगले महीने की 1 तारीख आएगी तब मैं क्या करूंगा, इस सिलेबस को करना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। फिर डे 8 में अपनाते हैं। हिस्ट्री में आपको राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का जो योगदान है वो पढ़ना है। आंकड़ों का सचित्र प्रस्तुतिकरण पढ़ना है। लैंग्वेज में वाक्य शुद्धि, और साइंस पॉलिटी में जो साइंस कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट नहीं हुई अभी, ध्वनि पढ़ना है आपको। ठीक है, साइको के अंदर स्वयंगात्मक बुद्धि, सामाजिक स्वयंगात्मक अधिगम पढ़ना है। और करंट में राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं आपको पढ़नी है। 2 दिन दे दिया आपको फ्लैगशिप योजनाओं के। हिस्ट्री के अंदर आपको 9वें दिन नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और अंबेडकर को पढ़ना है। ठीक है, और मैथ्स के अंदर आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ने हैं मित्रों, जो माध्य माध्यिका बहुलक होते हैं वो पढ़ने हैं। लैंग्वेज में पारिभाषिक शब्दावली मित्रों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली इंग्लिश के अंदर भी दे रखी है। ठीक है, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको वो याद करने हैं। साइंस और पॉलिटी के अंदर आनुवांशिकता, जैव विकास ये पढ़ना है आपको टॉपिक। और साइको के अंदर आपको शैक्षिक प्रबंधन, साइको अपनी कंप्लीट हो जाती है 8 दिन में। ठीक है, अब अपन मैनेजमेंट को शुरू कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य सिद्धांत है वो पढ़ना है। करंट में आपको भारत पुरस्कार, सम्मान, यानी भारत के अंदर जो मेजर पुरस्कार और सम्मान है ना, वो आपको पढ़ने हैं, हर बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट है, समसामयिक या पिछले साल को दिए गए हैं। 10वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री में देखो, इंडिया की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है 9 दिन में। अब 10वें दिन, 9 से ज्यादा दिन इंडिया की हिस्ट्री को नहीं देने हैं। राजस्थान की सभ्यता, कालीबंगा और आहड़ आपको पढ़नी है भाई 10वें दिन। और इधर मैथ्स में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के मार्ग जो माप है, जो माध्य माध्यिका बहुलक, उसमें 2 दिन मैंने दिए है आपको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते रहते हैं, तो ये आपको बढ़िया इसकी एक्सरसाइज करनी है। लैंग्वेज में आपको पारिभाषिक शब्दावली के 2 दिन दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी ये टॉपिक है, तो प्रश्न जरूर आता है। और साइंस में आपको पर्यावरण संरक्षण करना है। और मैनेजमेंट में आपको शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन करना है। करंट में भारत के जो पुरस्कार और सम्मान है मित्रों वो करने हैं। 11वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री में राजस्थान की सभ्यता में जो गणेश्वर और बेराट है वो करनी है। पहले दिन आपने कालीबंगा आहड़ करी, अभी गणेश्वर और बेराट करना है। मैथ्स में आपको प्राकृत, जो प्राकृत है, परिमेय, अप्रिमेय संख्या है, जो पहला टॉपिक है वो करना है। और अब अपने हिंदी है वो 10 दिन में कंप्लीट हो गई है। अब अपने इंग्लिश पढ़ते हैं, पहला टॉपिक आएगा 10 चीज, वो पढ़ना है। फिर आपको साइंस में नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक पढ़ना है। और मैनेजमेंट में शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण पढ़ना है। करंट में राजस्थान के पुरस्कार और सम्मान, अब राजस्थान के जो मेजर पुरस्कार और सम्मान है वो पढ़ने हैं। हिस्ट्री के अंदर 12वें दिन मित्रों गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है। और अजमेर के चौहान, जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है, तो वो गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान पढ़ेंगे 12वें दिन। फिर मैथ्स में वास्तविक संख्या, दशमलव विस्तार है वो पढ़ना है। लैंग्वेज में टेंसेज है, अपने 2 दिन दिए टेंसेज को, तो ये पढ़ना है आपको। पॉलिटी और साइंस के अंदर साइंस का दैनिक जीवन विज्ञान है वो पढ़ना है। साइको मैनेजमेंट ज्योग्राफी में शिक्षा में सामाजिक संगठन व नेतृत्व है मित्रों, जो मैनेजमेंट का टॉपिक है वो पढ़ना है। और करंट में राजस्थान का जो पुरस्कार और सम्मान है 2 दिन आपको मिले, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 13वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री में मेवाड़, रणथंभौर, जालोर ये पढ़ने हैं। और मैथ्स में वास्तविक संख्या, संक्रियाएं पढ़नी है। लैंग्वेज में वॉइस पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक आता है अपने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और अपने साइंस में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है। और मैनेजमेंट में आपको जो SCERT है, BSER है, IASE और डाइट है मित्रों, जो संगठन है अपने राजस्थान में शिक्षा विभाग के, वो पढ़ने हैं। और करंट में नवीनतम पुस्तकें जो लेखक है, प्रत्येक बुक के अंदर जो क्रोनोलॉजी है या कोई भी करंट की बुक है उसमें आपको बुक्स का सेक्शन मिलता है, तो इंडिया लेवल की और राजस्थान लेवल की जो इंपॉर्टेंट बुक है और उनके राइटर है उनको आपको देखना है। ये पक्के प्रश्न होते हैं, तो वो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं।
चौदहवें दिन आपको मित्रों राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह हिस्ट्री में करना है। मैथ्स और मेंटलिटी के अंदर वास्तविक संख्या के घातांक नियम है वो पढ़ना है। टॉपिक लैंग्वेज में मित्रों आपको वॉइस का दूसरा दिन है, कंप्लीट वॉइस कर लीजिएगा एक्सरसाइज के साथ। इसके बाद आप साइंस में विज्ञान प्रौद्योगिकी समसामयिक विकास है, हालांकि ये टॉपिक आपको कोई गाइड में मिल जाए वहां से पढ़ लेना। उसके साथ साथ मित्रों विज्ञान प्रौद्योगिकी की चीजें है ना वो करंट के अंदर आप ध्यान रखिएगा। करंट के अंदर विज्ञान प्रौद्योगिकी की कोई भी चीजें है ना वो एक तरीके से साइंस का टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये अपने साइंस में भी है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी कोई भी आविष्कार है, ठीक है, वो चीजें आप ध्यान रखिएगा करंट के अंदर। फिर आपको मैनेजमेंट में RSOS, RSTB, SIQ ये पढ़ना है मित्रों। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ठीक है, और स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन ये अपने सिलेबस के अंदर है, तो ये पढ़ना है। करंट में आपको क्रोनोलॉजी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। क्योंकि अपने राजस्थान की भी राजस्थान का करंट आता है, इंडिया करंट आता है और अंतरराष्ट्रीय करंट भी आता है, इसलिए हमें एक जो क्रोनोलॉजी है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो क्रोनोलॉजी आप एक साथ रखिए, थोड़ी थोड़ी उसको भी घंटा भर आधा घंटा उसको दीजिए डेली। फिर 15वें दिन अपन को हिस्ट्री है, जो मैंने मेन टॉपिक करंट अफेयर के आपको बता दिए, उसके साथ साथ ऐसी तरीके से एक बुक चाहे मुम्मल की ले रखी है आपने, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 15वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री के अंदर चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह को पढ़ना है, ठीक है। और मैथ्स में परिमेय संख्याएं, दशमलव विस्तार पढ़ना है। लैंग्वेज में नरेशन पढ़ना है आपको, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और साइंस में जैव विविधता, संपोषण या विकास पढ़ना है। मैनेजमेंट में आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो पढ़नी है। और करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी आपको रेगुलर रखनी है। हिस्ट्री में मित्रों आपको राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है और राजस्थान की जागृति है वो पढ़ना है 16वें दिन। और फिर आपको मैथ्स के अंदर एक बहुपद के शून्य पढ़ने हैं। लैंग्वेज में आपको नरेशन दूसरा दिन दिया, आपको 2 दिन मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, अच्छी तरीके से कर लेना। और साइंस में विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है वो पढ़ना है। मैनेजमेंट में आपको RTE 2009 जो है वो पढ़ना है, शिक्षा का जो अधिकार है। और करंट में क्रोनोलॉजी आप रख सकते हैं, डेली के अंदर रेगुलर में पढ़ो, 2-2, 3-3 पेज पढ़ते रहो। फिर 17वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं। और मैथ्स में बहुपद शून्य गुणांक संबंध पढ़ने हैं। लैंग्वेज में आपको डिटर्मिनर्स और आर्टिकल पढ़ने हैं। पॉलिटी में अब देखो साइंस अपनी कंप्लीट हो जाती है, पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है, इंडियन पॉलिटी, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 है ना वो पढ़ना है। और अब अपने साइको भी कंप्लीट हो गई, मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया, अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है इस यूनिट में। ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी है, स्थिति, विस्तार, आकृति, आकार ये पढ़ना है। और करंट में क्रोनोलॉजी को स्टार्ट कर देना है। फिर अपने 18वें दिन मित्रों हिस्ट्री में किसान व जनजाति आंदोलन पढ़ने हैं। और मैथ में बहुपद विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। लैंग्वेज में डिटर्मिनर्स आपको दूसरा दिन दिया, पहले आर्टिकल डिटर्मिनर्स थे और अभी डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं पूरा कंप्लीट। और पॉलिटी में संविधान सभा के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है, पढ़ना है। ज्योग्राफी राजस्थान की उसमें भौतिक स्वरूप है वो पढ़ना है। और क्रोनोलॉजी आपको लेटेस्ट रखनी है। मित्रों आपको इतना अच्छा शेड्यूल दिया जा रहा है, तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। ये मित्रों जरूर करें ताकि आपके लिए आगे भी ना इंपॉर्टेंट सेशन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर इंग्लिश का है उसके लिए आते रहेंगे। 19 का जो दिन है मित्रों 19वां दिन है, उसमें आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर। और मैथ्स में 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनकी हल करने की बीजीय विधियां पढ़नी है। लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं आपको। और पॉलिटी में संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। और साइको, मैनेजमेंट और ज्योग्राफी जो राजस्थान की ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र आपको पढ़ना है। क्रोनोलॉजी आप लेटेस्ट लगातार पढ़ते रहें। उसके बाद हिस्ट्री में 20वें दिन लोक देवता व लोक देवियां पढ़नी है। घन घनाभ बेलन है मित्रों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठोस आकृतियां जो होती है घन घनाभ बेलन, ठीक है, उनको पढ़ना है आपको मैथ्स के अंदर 20वें दिन। और लैंग्वेज में आपको प्रीपोजिशन सी रखनी है। और पॉलिटी में आपको राष्ट्रपति है वो पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी में जलवायु टॉपिक आपको पढ़ना है। क्रोनोलॉजी आप लेटेस्ट रख सकते हैं। 21 नंबर डे पे आपको क्या करना है मित्रों, हिस्ट्री में लोक देवता व लोक देवियों व संत जो टॉपिक है, अब अपने क्या चल गई है हिस्ट्री के अंदर जो कला संस्कृति है वो चल रही है, तो लोक देवता व देवियां संत है वो पढ़ने हैं। मैथ्स में आपको शंकु गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठोस आकृतियां हैं जो बेलन, घन घनाभ वगैरह अपने 20वें दिन हो जाते हैं। 21वें दिन आपको शंकु गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है मित्रों वो पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। और पॉलिटी में उपराष्ट्रपति को पढ़ना है। और ज्योग्राफी में मित्रों मृदा टॉपिक है वो पढ़ना है, जो राजस्थान की मिट्टियां है वो। और क्रोनोलॉजी आप साथ साथ में रख सकते हैं।
अब ऐसा भी कर सकते हैं आप कि क्रोनोलॉजी महीने भर की स्टार्टिंग में आती है तो आप 2-4 दिन में इसको निपटा सकते हैं, फिर आपको ये सेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। 22वें दिन आपको हिस्ट्री में स्थापत्य कला, मंदिर, किले और महल पढ़ने हैं, ठीक है। और मैथ में आपको घन घना बेलन का, जो पहले तो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहे थे, अब आयतन करेंगे। और लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 दिन मिलेंगे आपको टॉपिक के। और पॉलिटी में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको कृषि पढ़ना है, ठीक है। और करंट में क्रोनोलॉजी पढ़ना है। 23वें दिन आपको हिस्ट्री में राजस्थान की चित्रकला पढ़नी है। और मैथ्स में आपको शंकु गोले का जो आयतन है वो पढ़ना है। डिग्री पढ़नी है इंग्लिश के अंदर। संसद आपको पॉलिटी में पढ़नी है। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में। क्रोनोलॉजी आप रख सकते हैं दिल्ली में। और 24वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री में मेले एवं त्योहार पढ़ने हैं। मैथ्स में आपको आयतन, क्षेत्रफल का अन्य आकृतियों में परिवर्तन, जो अपने शंकु गोला है, घन घना बेलन है, उनके जो आयतन या जो उनका क्षेत्रफल है ना, उनको अन्य आकृतियों में परिवर्तन करने का जो इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ्स के अंदर। लैंग्वेज में आपको कनेक्टिव्स, जो एक तरीके कंजक्शन होते हैं, वो पढ़ने हैं। और पॉलिटी में आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको खनिज संसाधन पढ़ने हैं। क्रोनोलॉजी चली रही है आपकी। 25वें दिन मित्रों आपको हिस्ट्री में मेले एवं त्योहार पढ़ने हैं। मैथ्स में आपको अन्य आकृतियों में परिवर्तन है, ये टॉपिक जो सेम 2 दिन मिलेंगे आपको। और प्रेफिक्स पढ़ना, आपको उपसर्ग पढ़ने हैं इंग्लिश के अंदर। और पॉलिटी में आपको चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, वो पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपको जनसांख्यिकी की विशेषताएं पढ़नी है। जनसांख्यिकी की विशेषता का अर्थ हो गया मित्रों जनगणना। जनगणना पढ़नी है आपको। और क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है। 26 नंबर डेज पे आपको हिस्ट्री में परंपराएं, पोशाक व आभूषण पढ़ना है। राजस्थान की संस्कृति चल रही है। और अब मैथ और जो मेंटल एबिलिटी है और मैथ है मित्रों, वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। 25 दिन में आपने मैथ और मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर दी है। अब आप रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जो टॉपिक आपके वीक लग रहे हैं वो आप स्टार्ट कर देंगे वापस, या जो सूत्र वगैरह है वो बार बार रटेंगे, उनको याद करेंगे। लैंग्वेज में सफिक्स, जो मित्रों प्रत्यय होते हैं, वो पढ़ने आपको। और साइंस पॉलिटी के अंदर, अब पॉलिटी में पंचायतें चल रही थी, पंचायती राज, वो पढ़ना है। और ज्योग्राफी में पर्यटन एवं परिवहन पढ़ना है। क्रोनोलॉजी अपने चल रही है। 27 नंबर डे पे लोकगीत व लोक नृत्य राजस्थान के हैं, वो पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ्स का रिवीजन चल ही रहा था। लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स है इंग्लिश में, वो पढ़ने हैं, ठीक है। और पॉलिटी में नगर पालिकाएं पढ़नी है। जो स्थानीय स्वशासन के अंदर जो नगर पालिकाएं, वो पढ़नी है आपको। ज्योग्राफी में पशु संपदा है, वो पढ़नी है। क्रोनोलॉजी अपनी चल रही है। 28 डेज पे अपन को राजस्थानी भाषा का साहित्य पढ़ना है। और मैथ्स में रिवीजन चल रहा है। और एंटोनिम्स पढ़ने आपको इंग्लिश के अंदर, जो विलोम शब्द होते हैं। और आयोग प्राधिकरण पढ़ना है आपको पॉलिटी के अंदर। जो भी अपने आयोग दे रखे हैं, चाहे बाल संरक्षण आयोग है, महिला आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, वो पढ़ने आपको 28वें दिन। और पीएमजी के अंदर आपको, यानी जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसमें आपको ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। और करंट में आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद में मित्रों 29वें दिन आपको क्या करना है, डे 1, मतलब 28 दिन में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। तो अब आप वापस क्या डे 1 से स्टार्ट कर दें, ठीक है। या जो वीक टॉपिक है उसको पढ़ लें 2 दिन और, ताकि फिर आप नए महीने से या नए जो डे 1 से स्टार्ट करोगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और मैथ में आपको रिवीजन चल रहा है, ये भी कंप्लीट है, तो रिवीजन करो इसका। और लैंग्वेज में सिनोनिम पढ़ना है आपको, पर्यायवाची जो होते हैं। और आयोग प्राधिकरण मित्रों 5 है, उसमें आपको 2 दिन दिए, ढंग से अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और राजस्थान की ज्योग्राफी, उसमें उद्योग एवं व्यापार है, वो आपको करना है। साइको मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका था अपना पहले ही। करंट में आपको क्रोनोलॉजी पढ़ना है। अब आता है मित्रों 30 डेज, लास्ट डे। 30 डे में मित्रों आपका हिस्ट्री का डे 1 चल रहा है, यानी रिवीजन चल रहा है, वो रिवीजन आप कर सकते हैं। कंप्लीट है अपनी हिस्ट्री। मेंटल एबिलिटी, मैथ रिवीजन चल रहा है, कंप्लीट है। लैंग्वेज का जो लास्ट टॉपिक है, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्लीट है। और आयोग और प्राधिकरण है मित्रों ज्योग्राफी के अंदर, वो भी आपका कंप्लीट हो गया, लास्ट टॉपिक है। और ज्योग्राफी के अंदर भी कंप्लीट है, तो डे 1 से वापस स्टार्ट कर दो। और क्रोनोलॉजी भी आपकी उस दिन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, इस महीने की, जिस महीने आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मित्रों अपने 30 डेज का स्टडी प्लान है। अब इसमें आपको देखो रेगुलरिटी रखना जरूरी है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से करोगे तो 30 डेज आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रेगुलरिटी में पढ़ोगे। ऐसा नहीं है आप क्या लगातार 15 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन बीच में स्किप कर रहे हो, फिर क्या चीजें मैनेज नहीं हो पाएगी। तो मैनेजमेंट का अच्छा तरीका ये है मित्रों कि आप लगातार है ना, एग्जाम तक, जिस दिन आप एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, उस दिन आप डे 1 के ऊपर आपकी तारीख लिख लो। और लगातार आप एग्जाम तक पढ़ते रहो। अब इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर सेशन में बताया था कि अलग अलग पढ़ने की सबकी स्पीड अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसकी कॉपी कर रहे हो मेरे
टाइम टेबल की कॉपी करके आप है ना, बिल्कुल आपको कुछ याद हो ही नहीं रहा है, आप जल्दी जल्दी में फटाफट सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, इतना ऐसा भी लापरवाह नहीं होना है। ये मित्रों सिलेबस जो 30 डेज का है ना, ये काम तो आता है आपके एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले, जब आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना, अच्छी तरीके से चीजों को आपने समझ लिया है कि क्या क्या मेरे सिलेबस में है, ठीक है, अच्छी तरीके से कोई कोर्स वगैरह आपने या कोई कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग भी की है, क्योंकि अलग अलग सबके इंटरेस्ट होते हैं। कुछ लोगों को मेरी तरह बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मैंने तो मित्रों ज्यादा जीके की कोचिंग की नहीं है, मैंने बुक्स को ही फॉलो किया है। तो बुक्स को फॉलो करोगे तो ये काफी काम का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोर्स में टाइम देख रहे हो ना, जो कोर्स के अंदर कोर्स में टॉपिक ढूंढ कर आप वो पहले सर्च करके पढ़ रहे हो, तो फिर तो कोर्स वाले टाइम बहुत लेते हैं, फिर ये स्टडी प्लान आना फेल हो जाएगा। तो पहले आप क्या करें, जल्दी से कोर्स वगैरह कर लें आपके, ठीक है, और या फिर इसको क्या करें, 30 डेज को 60 डेज में कन्वर्ट कर ले। जो मैंने एक दिन का बताया तो आप उसको 2 दिन में कवर करें, फिर तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। साथ साथ में मित्रों अपने सेकंड पेपर है उसको भी लेकर चलना पड़ता है। तो सेकंड पेपर का भी स्टडी प्लान मित्रों इंग्लिश का तो मैं बनाकर दे सकता हूँ, अगर डिमांड आएगी, कमेंट्स आएंगे, तो मैं इंग्लिश का जो स्टडी प्लान है वो आपको बनाकर दे दूंगा। बाकी सब्जेक्ट मित्रों काफी चीजें होती है, क्योंकि ऐसे सीधा ऐसे टॉपिक लेके आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि टॉपिक में कितना मैटर है, कितना वो वाइड है, वो अपन नहीं कर सकते। इसमें भी आप मैंने हालांकि खूब अध्ययन करके मैंने ये बनाया है, फिर भी इसमें कोई आपको टॉपिक से बड़ा टॉपिक लगता है ना, उसका डिवाइडेशन कर लो, 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हो आप। साइंस में जैसे मैंने कई टॉपिक में छोटे टॉपिक है फिर भी 1 दिन दिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा मैनेजमेंट करके उसको एक टॉपिक को 2 दिन पढ़ के वहाँ टाइम एडजस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत अपने अनुसार आप है ना चेंजेस अवश्य कर लीजिएगा, लेकिन लगातार मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार आपने स्टडी को प्लान को फॉलो किया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो पक्का अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आपको लगता है ना कि मैं इस स्टडी प्लान को फॉलो करूंगा, तो आई विल फॉलो इट जरूर लिखिएगा, कमेंट में लिखो आई विल फॉलो इट, ताकि मुझे लगे कि वाकई लोग है ना हमारे जो साथी है वो इस प्लान को फॉलो करेंगे। तो आई विल फॉलो इट है ना, ऐसे करके तारीख डाल दो और फिर लग जाओ उसी दिन से आपको, और पक्का लास्ट में मुझे बताना कि कितने साथी है उन्होंने इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है ना अपना सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। तो मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है ना, तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित, तो शेयर और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप छोटा सा थैंक यू का कमेंट करो, एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ कमेंट करो, ताकि लगातार मित्रों मैं आपके लिए नई नई चीजें एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो लेके आता रहूं। बेस्ट ऑफ लक मित्रों, थैंक यू।